आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। हाजी अय्यूब इदरीसी ने दिखाया अपना दमखम और की एक अहम बैठक, जिसमें पदाधिकारियों को भी बांटे गए पद और पद के साथ साथ अपनी आने वाले चुनाव के अंदर दिखाई ताकत। किया ज़बरदस्त एक आयोजन। इस आयोजन में किया लोगों का हालचाल लेने की बनाई योजना और विपक्षी पार्टियों को दिखाया कि हाजी अय्यूब कितने मजबूत हैं और टिकट की दावेदारी की भी तैयारी है। इस सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि हाजी अय्यूब इदरीसी लोकदल पार्टी से विधायक पद के दावेदार और मजबूत कर्मठ जुझारू ईमानदार प्रत्याशी भी हैं, जिसको देखते हुए लोकदल के सभी कार्यकर्ता गदगद नजर आए और जनता का भी भरपूर वो मिला सहयोग, जिससे जनता में भी खुशी की लहर है। और अय्यूब इदरीसी इस बात को देखकर काफ़ी खुश नजर आए। इसी बात को देखते हुए जन कल्याण एक्सप्रेस टीम ने किया ज़बरदस्त सर्वे। बयान था अभी मंच के द्वारा कि मीडिया को लेके कुछ बड़े मीडिया और छोटे मीडिया, उस बारे में तर्क दीजिए थोड़ा सा कि छोटे मीडिया और बड़े मीडिया का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आप लोगों ने हमारे बीच में आके जो समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैंने जो मंच से बात कही थी कि बड़े मीडिया की और छोटे मीडिया की बात ये थी कि जैसे मान लिया जी न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ है, भारत न्यूज़ है, इस तरीके की जो बड़े अखबार बड़े न्यूज़ वाले हैं, उनका क्या है कि जैसे हमारे किसानों का आंदोलन चला दिल्ली के अंदर, उन्होंने उसको लाग लपेट करके क्या स्पष्ट नहीं, एक न्यूज़ 24 तो चला, उसने स्पष्ट किसानों की पीड़ा, किसानों का दुर्दर्द सब चीज़ दिखाई। और जितने हमारे छोटे चैनल वाले थे, इन्होंने सारी स्पष्ट दिखाई कि हाँ भी किसान परेशान है, किसान दुखी है, किसान की पीड़ा को समझना चाहिए सरकार को। लेकिन जितने छोटे चैनल, इन्होंने इनके जामे ज़्यादा सफलता मिली है, न्यूज़ 24 से ज़्यादा सफलता मिली है। जितने बड़े चैनल वाले, उन्होंने हमें एनडीटीवी, इन्होंने हमें इतना जो है वो नहीं सफलता दी। इसलिए हमें मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि बड़े चैनल वाले जो हैं वो किसान मजदूर का सहयोग नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल हम तो आप लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। हमने शुरू में आपका धन्यवाद और जब भी किया था, किसान जब वहाँ बैठे हुए तब भी हम जाते हैं वहाँ, जब भी वहाँ आपका धन्यवाद करते थे। कि अब लास्ट में भी जिस दिन लास्ट का मोमेंट था 14 तारीख को, हम तोमर साहब कई लोग गए थे वहाँ पर और हमने ये कहा था, वहाँ कम से कम 10-15 लोग थे, तोमर साहब इतने तो थे, और हमने सबका धन्यवाद किया था कि भाई जितने छोटे चैनल वाले सबको इकट्ठा करके धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने हमारे किसानों का जो सहयोग किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि वो बड़े वो ये नहीं चाहते थे कि किसान ये छोटे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मीडिया है, इसको आगे बढ़ाएं। इसलिए हम आपका आप भी धन्यवाद करते हैं। और जहाँ तक भले चैनलों की बात है, आप सब जानते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि भी वो किसके चैनल है, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ आए हैं, हमने देखा है बहुत अच्छी लोगों में एक ऐसी जागरूकता दिखाई दी है, ऐसा आक्रोश दिखाई दिया कि जिस तरीके से आदमी पीड़ित होता है, सरकार से पीड़ित होता है ना, इस तरीके से लोग पीड़ित दिखाई दिए। और आने वाला समय राष्ट्रीय लोकदल के लिए और अखिलेश जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। अभी जी आज आपकी जो एक मीटिंग थी जिसको लेकर आप लगातार मेहनत भी कर रहे थे, आज वो मीटिंग पूरी तरह से सफल हो गई है। वरिष्ठ नेता आप लोग के यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की ये मीटिंग जो है वो बहुत है। क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद आपकी जो टीम है वो किस तरह से काम करेगी चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी जो अल्पसंख्यक की टीम है, जो गाजियाबाद ज़िले की टीम है, वो लगभग पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है। और आज यहाँ अल्पसंख्यक के लगभग 90% लोग सभी मौजूद थे, जो कार्यकर्ता हैं, और वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो लोनी हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे मोदीनगर हो, मुरादनगर हो। हमें जितनी सीट मिली है, दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि हमको राष्ट्रीय लोकदल को जितनी भी सीट मिली है, हम चाहेंगे कि हम 100% सारी की सारी सीट जीतें। रहा सवाल मुरादनगर का, मुरादनगर में हमारे चौधरी साहब को पहले से ही यहाँ पर ज्ञान है
कि यहाँ पर उससे पहले महमूद जी हैं जो मुस्लिमों में टिकट दिया, वो जीत के आए हैं। उससे पहले शाहनवाज जी थे, कुंवर महमूद थे, वो अनवार जी थे, तो ये सब जीते हैं। उसके बाद में यह मुस्लिम जो 65,000 मुस्लिम वोटें हैं और लगभग 65,000 ही जाट समुदाय की वोट हैं और लगभग 25,000 जो हैं वो यादवों की वोट हैं। तो एक समीकरण तो बनता आ रहा है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते कि सीट मुस्लिम को मिलेगी या किसी अन्य को मिलेगी। जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी वहाँ से टिकट दे के भेजेंगे, जिसको भी गले में माला डाल के भेज देंगे, हम उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। खाली चुनाव लड़ाना मकसद नहीं है, हमें उस कैंडिडेट को जिता के और चौधरी साहब को एक गिफ्ट हम चाहेंगे कि हमारा 1 बजे तक वोटिंग काउंटिंग वाले दिन 1 बजे तक कैंडिडेट जीत के और हम खुशखबरी अपने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को दे दें। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी, आज मुरादनगर में जो आप मीटिंग के लिए आए हैं, उसका क्या प्रावधान है और क्या क्या यहाँ से बातें निकली हैं? आज ये अल्पसंख्यक के जो हमारे अयूब इदरीसी हैं, इनके द्वारा मीटिंग बुलाई गई है। कुछ पदाधिकारियों को लेटर देना था और ये जाटियों की विजय जब भी होगी। तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है कि मुरादनगर विधानसभा सीट से कैसा प्लेयर आप उतारना सोच रहे हैं? हम बिल्कुल जिताऊ प्लेयर उतारने के मन बना चुके हैं हमारे नेता, क्योंकि हमें 3 सीट मिली है गाजियाबाद ज़िले में, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी। और तीनों सीट पे मेरे को जो जिलाध्यक्ष बनाया गया तीसरी दफ़ा, ये इसी क्रम में इन सीट के चक्कर में बना गया। तो मैं राष्ट्रीय सचिव था, मुकेश भाई भी राष्ट्र में थे। तो हम लोग क्योंकि पुराने हैं यहाँ, थोड़ा सा पार्टी में, क्योंकि जब चुनाव लड़ते हैं अलग अलग तो थोड़ा मन वैसा हो जाता है। लेकिन मैंने सबको पुराने होने के नाते सबको एक प्लेटफार्म पर लिया है और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, जयंत चौधरी जिसको भी टिकट देंगे हम जी जान से उसे जिताने का काम करेंगे। ये हमारे अल्पसंख्यक हो, कोई से भी, सभी प्रकोष्ठ हमारे इसमें रात दिन लग के काम करेंगे। जिस तरह मुरादनगर विधानसभा सीट के बारे में आप बता रहे हैं, 3 सीटों का आप बता चुके हैं, मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी जी। मुरादनगर विधानसभा सीट में क्या लगता है कि कैंडिडेट मुस्लिम, जाट, इस तरह की कोई पैरवी देख रहे हैं आप लोग की? वोटिंग का संक्षेप तो आप अच्छी तरह जानते हैं। पूरी सीक्वेंस बैठा कर टिकट दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मोदीनगर और मुरादनगर और लोनी, हर जगह बरादरी का समावेश, वोट परसेंटेज उनका दोनों का तालमेल करके टिकट दिया जाएगा और हर बरादरी को सम्मान दिया जाएगा। ये नहीं है कि भाई यहाँ एक ही जाति को टिकट दी तो उस दूसरी को दूसरी जगह दिया जाएगा। हमारे चौधरी साहब स्वर्गीय अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह भी उसी क्रम में, चौधरी जयंत चौधरी भी उसी क्रम में टिकट देंगे। हमारी जो भी मेन बरादरी है सबको संभावित जगह पर टिकट मिलेगा, किसी को मुजफ्फरनगर मिलेगा, किसी को लोनी में मिलेगा। हर बिरादरी का परसेंटेज के हिसाब से तालमेल बैठा कर टिकट दिया जाए। एक आखिरी सवाल जी, मुरादनगर विधानसभा सीट में देखा जा रहा है कि काफी प्रत्याशी अपने आप को बोल रहे हैं कि वो विधानसभा में आना चाह रहे हैं, मतलब टिकट लेकर आना चाह रहे हैं। तो प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आगे चल के किसी की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है इस मामले? लोकदल में ऐसा कुछ नहीं नाराजगी। 5 आदमी टिकट मांगते, टिकट तो बहुत है, 5 मांग रहे हैं, 7 मांग रहे हैं, सवाल खास में तो 10 मांग रहे हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलेगा। नेता जिसे टिकट दे देगा, बाकी उसी दिन अगले दिन गैर लगा दूंगा सबको, जिसको भी टिकट मिलेगा। उनका कोई इशू ऐसा नहीं है अकबर मेरे को नहीं मिला, मुकेश जैन को मिल गया या इन्हें मिल गया। वो सब समर्पित कार्यकर्ता की तरह अगले दिन से काम करेंगे पार्टी के फेवर में। ये हमारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दोनों का विश्वास है और उसी क्रम में हम काम करेंगे। हाँ, धन्यवाद। मेरठ से आप पहली बार मुरादनगर विधानसभा में आए हैं और यहाँ पे एक राष्ट्रीय लोकदल की मीटिंग को अटेंड किया है, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा है, हमें जागरूक भी करना है। मीटिंग में आने का मेरा मतलब ये है कि सब जागरूक रहे, माइनॉरिटीज़ के लोग जो अब तक
लोग बाग भटकाते रहे, तो बहुत संयम से रहना है, ये इनको विश्वास दिलाना कि बिल्कुल संयम से रहे। फिर मैंने यहाँ पे एजुकेशन की बात भी करी है, सरकार बनती है तो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़े बड़े स्कूल का हम काम करेंगे। आप ही की ब्रांच का जो मतलब आपका संगठन है उसी से जिलाध्यक्ष यहाँ आगे जी जी लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। जी जी आपको इसकी वही वगैरह पता चलती रहती है कि सूचना नहीं, अब आए हैं तो सब पूरी हो जाएगी। अब हाजी जी लगे हैं पार्टी में तो उनको मान सम्मान भी दिया जाएगा सब चीज़। जब हमसे जुड़े हैं, अल्पसंख्यक से जुड़े हैं, प्रकोष्ठ से जुड़े हैं तो पूरा 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 सम्मान करेंगे। पूरा